महाकुंभ 2025 विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक संगम। एक महाकुंभ मेला क्यों लगता है? महाकुंभ मेला भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक परंपरा का सबसे बड़ा पर्व है। इसका आयोजन 4 प्रमुख स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में होता है। यह मेले भारतीय सनातन धर्म की आस्था और मान्यताओं से जुड़ा है। मान्यता है कि देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश से अमृत की बूंदें इन 4 स्थलों पर गिरी। इसीलिए इन स्थानों पर कुंभ का आयोजन किया जाता है। 2 महाकुंभ मेला कितने साल पर लगता है? महाकुंभ मेला हर 12 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। इसके बीच में अर्धकुंभ 6 साल पर और सिंहस्थ कुंभ विशेष योग पर उज्जैन में आयोजित होते हैं। 3 2025 के महाकुंभ मेला का बजट कितना है? उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज में आयोजित होने वाले 2025 महाकुंभ मेले के लिए लगभग 7,000 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है। इस बजट का उपयोग बुनियादी ढांचे को विकसित करने, सफाई व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंधन और यात्रियों की सुविधा के लिए किया जा रहा है। 4 नागा साधु बाबा कितने आएंगे? महाकुंभ 2025 में अनुमान है कि लगभग 15,000 से 20,000 नागा साधु बाबा विभिन्न अखाड़ों से आएंगे। ये साधु अपनी तपस्वी जीवनशैली और अनूठी साधना विधियों के लिए प्रसिद्ध हैं। 5 विदेश से कितने लोग 2025 में महाकुंभ देखने आएंगे? 2025 के महाकुंभ मेले में अनुमानित तौर पर लगभग 10 लाख विदेशी पर्यटक आने की उम्मीद है। इनमें विभिन्न देशों के श्रद्धालु, शोधकर्ता और पर्यटक शामिल होंगे। 6 महाकुंभ में कुल कितने लोग आएंगे? 2025 के महाकुंभ में लगभग 40 से 50 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है। ये संख्या इसे विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन बनाती है। महाकुंभ 2025 की मुख्य विशेषताएं। 1 सुरक्षा व्यवस्था। 2025 महाकुंभ में लगभग 80,000 से अधिक पुलिसकर्मियों और सुरक्षा बलों को तैनात किया जाएगा। 2 स्वच्छता अभियान। हर दिन लगभग 10,000 सफाईकर्मी मेले की सफाई सुनिश्चित करेंगे। 3 आधुनिक सुविधाएं। हाई-टेक टॉयलेट्स, फ्री वाईफाई, 24x7 मेडिकल सुविधा, डिजिटल मार्गदर्शक। निष्कर्ष, महाकुंभ 2025 केवल धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक विरासत और आधुनिकता का संगम भी है। यह न केवल देश बल्कि विदेशों में भी भारतीय संस्कृति का प्रसार करता है। ध्यान दें, मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष सुरक्षा और सुविधा का ध्यान रखा जाएगा। अगर आप महाकुंभ का हिस्सा बनने की योजना बना रहे हैं, तो जल्दी ही अपनी यात्रा की तैयारी शुरू करें। महाकुंभ 2025 दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक संगम। वीडियो शुरू करें ड्रोन शॉट्स के साथ, जिसमें प्रयागराज के संगम का भव्य दृश्य दिखे, साथ में बैकग्राउंड म्यूजिक में मंत्रोच्चार की आवाज हो। इंट्रो। ये है भारत का महाकुंभ मेला, विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन। प्रयागराज, जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम होता है, 2025 में फिर से इतिहास रचने वाला है। चलिए आपको इस ऐतिहासिक आयोजन के हर पहलू से रूबरू कराते हैं। सेगमेंट 1 महाकुंभ का महत्व। वीडियो में साधुओं की गंगा में डुबकी लगाते हुए फुटेज चलाएं। महाकुंभ केवल एक मेला नहीं, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि देवताओं और असुरों के बीच अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन हुआ था। अमृत कलश से जो बूंदें गिरी, वे इन 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी। इन्हीं जगहों पर हर 12 साल में महाकुंभ का आयोजन होता है। महाकुंभ 2025 का आयोजन प्रयागराज में हो रहा है, और यह आयोजन दुनिया को भारतीय आध्यात्मिकता का साक्षात प्रमाण देगा। सेगमेंट 2 रेशियो 2025 का महाकुंभ और बजट। प्रयागराज के नई सड़कों, टेंट सिटी और बनते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर के फुटेज दिखाएं। 2025 के महाकुंभ मेले के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 7,000 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है। ये पैसा मुख्य रूप से बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने, सुरक्षा व्यवस्था, साफ सफाई और श्रद्धालुओं की सुविधा पर खर्च किया जाएगा। नए पुल, सड़कें, पार्किंग व्यवस्था और आधुनिक टेंट सिटी इस आयोजन की भव्यता को और बढ़ा रहे हैं। इस बार का कुंभ केवल धार्मिक नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी से जुड़ा आयोजन भी होगा। हर यात्री को डिजिटल मैप, लाइव लोकेशन ट्रैकिंग और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। सेगमेंट 3 सेगमेंट 3 नागा साधु और अखाड़े। वीडियो में नागा साधुओं की तैयारी, जुलूस और साधना दिखाएं। महाकुंभ की सबसे बड़ी विशेषता है अखाड़ों की शोभायात्रा और नागा साधुओं का आगमन।
इस बार लगभग 15,000 से 20,000 नागा साधु इस आयोजन में भाग लेंगे। ये नागा साधु कठोर तपस्या और संन्यास की परंपरा का प्रतीक है। उनके साथ अन्य अखाड़ों के साधु संत भी कुंभ में शामिल होंगे और गंगा में डुबकी लगाकर पूजा अर्चना करेंगे। सेगमेंट 4, विदेशी पर्यटकों का आकर्षण। विदेशी पर्यटकों के फुटेज दिखाएं जो गंगा स्नान, योग और सत्संग का अनुभव ले रहे हैं। महाकुंभ 2025 सिर्फ भारतीय श्रद्धालुओं तक सीमित नहीं है। इस आयोजन में इस बार 10 लाख से अधिक विदेशी पर्यटकों के आने की संभावना है। विदेश से आने वाले लोग भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और सनातन परंपराओं को जानने और अनुभव करने के लिए यहां आते हैं। यह आयोजन विश्व को भारत की प्राचीन परंपराओं और आधुनिक व्यवस्थाओं का अद्भुत संगम दिखाता है। सेगमेंट 5, कुल श्रद्धालुओं की संख्या और तैयारियां। ड्रोन शॉट्स में संगम पर लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाएं। महाकुंभ 2025 में लगभग 40 से 50 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। ये संख्या इसे दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन बनाती है। सुरक्षा के लिए लगभग 80,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती होगी। सफाई और अन्य व्यवस्थाओं के लिए 10,000 से अधिक कर्मचारी दिन रात मेहनत करेंगे। श्रद्धालुओं के लिए हर जगह हाईटेक टॉयलेट, मेडिकल कैंप और फ्री वाईफाई जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। महाकुंभ 2025 विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक संगम। महाकुंभ 2025 विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक मेला है, जो भारत के प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियों के संगम पर आयोजित किया जाएगा। यह मेला हर 12 वर्षों में एक बार आयोजित होता है और लाखों श्रद्धालुओं, साधु संतों और पर्यटकों को आकर्षित करता है। महाकुंभ का महत्व। महाकुंभ हिंदू धर्म का पवित्र आयोजन है, जिसमें संगम में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति और सभी पापों से मुक्ति मानी जाती है। इस दौरान विभिन्न अखाड़े और साधु संत अपने अनुयायियों के साथ संगम में डुबकी लगाते हैं और धर्म व आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसार करते हैं। 2025 का विशेष महाकुंभ। तारीखें। महाकुंभ 2025 का आयोजन जनवरी से मार्च तक होगा। मुख्य स्नान तिथियां मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, वसंत पंचमी और महाशिवरात्रि पर होंगी। स्थान प्रयागराज, जिससे पहले इलाहाबाद कहा जाता था, का संगम क्षेत्र इस आयोजन का मुख्य केंद्र होगा। प्रवासी व्यवस्था। लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुविधा के लिए विशेष ट्रेनों, बसों और अस्थायी आवासों की व्यवस्था की जाएगी। सुरक्षा। कुंभ के दौरान सुरक्षा के विशेष इंतजाम होंगे, जिनमें आधुनिक तकनीक और प्रशिक्षित कर्मियों का सहयोग लिया जाएगा। क्यों है यह अनोखा? 1. धार्मिक आयोजन। ये केवल एक स्नान पर्व नहीं, बल्कि विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक संगम है। 2. संस्कृति का दर्शन। यहाँ भारत की विविधता, संस्कृति और परंपराओं की झलक मिलती है। 3. विश्व स्तर पर प्रसिद्ध। इसे यूनेस्को द्वारा मानवता